जय हिंद साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए देखिए मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाए हैं जीके जीएस का। देखिए इसमें टोटल जो सवाल है 50 सवाल है जीके जीएस का, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो 2018 से लेकर 2022 में जो आप लोग एग्ज़ाम हुआ उसकी। ठीक है, तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ज़रूर आप लोग गौर कीजिए, और लूसेंट से आधारित में सवाल भी लाया हूँ, ज़रूर आप लोग देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो ये सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेपच्यून, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिस्मोग्राफ, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 21A, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देखिए। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये सवाल भी आप लोगों को खूब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, कलबेलिया, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। ओणम त्यौहार किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल का जो ओणम त्यौहार है मुख्य त्यौहार है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, सीडी देशमुख, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला है, विटामिन B12, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गति बढ़ती है। तो देखिए रेलवे के एग्जाम में देखिए काफ़ी आप लोगों का साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं एक साइंस से ज़्यादा प्रश्न लिया हूँ। ठीक है, याद रखिए। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए चूहों को मारने के लिए कौन सा रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। अगले नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां है। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर सभी क्या है, राज्य है और राजधानियाँ है सही। जैसे तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, असम की राजधानी दिसपुर, लक्षद्वीप की राजधानी देखिए, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, बट यहाँ दिया गया है लखनऊ। तो लखनऊ कौन सा राज्य का राजधानी है? यूपी का। ठीक है, तो ये मिलान नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते। पृथ्वी की आयु गणना में किस तत्व पर समस्थानिक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो देखिए इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। तो मैं आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, लॉर्ड डालहौजी। देखिए भारत में तो देखिए डालहौजी की बात करो तो देखिए 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, याद रखिए। अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा चिली का मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सा चिली का मुद्रा है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है पेसो। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो देखिए 1857 जो आप लोग उसे महाविद्रोह भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखिएगा।
अगले सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? भारत के सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बीना। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला, तिब्बतीय पठार। ठीक है, याद रखिए। अगले, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, नाइट्रोजन। याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, थाईलैंड। ठीक है, जरूर याद रखिए। अगले एक और सवाल देख लेते हैं, गणेश चतुर्थी का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्सव होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, सतलुज नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शतुर्धी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की राजधानी जो रोम है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, टाइबर। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। याद रख लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, जो पूर्ण आंतरिक पर्यावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 78। याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, हबिल तस्मान। ठीक है, याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत में रबी का मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, गेहूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? तो देखिए, इस बार 2025 में जो कुंभ मेला हुआ है, जरूर याद रखिएगा। आप लोग यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाएगा सभी एग्जाम में। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया था और कितने दिन चला था, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। तो देखिए, कुंभ मेला की बात करें तो कितने वर्ष में आयोजित होता है प्रत्येक, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। और महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ देखिए 144 वर्ष बाद होता है, जो इस बार हुआ। ठीक है, तो देखिए 2025 का कुंभ मेला से जरूर सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो जरूर आप लोग कमेंट करेगा। ठीक है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। याद रखिए। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जी शंकर कुरुप को। याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, माल और सेवा कर। याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश का परिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, होली का त्यौहार किस सीजन में मनाया जाता है? होली का त्यौहार किस सीजन में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है होली का त्यौहार। अगले सवाल देख लेते हैं, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 18। याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है, बैडमिंटन, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो आप लोग भी कमेंट करिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। और सवाल देख लेते हैं, पौधे में परांकुर कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है बीज में, ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है गंधर्व वेद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्रिकेट, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है विक्टोरिया झील से, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला पुणे, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण का बोर्ड, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादक का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मछली, याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल डेज को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, US ओपन किस खेल का टूर्नामेंट है? US ओपन किस खेल का टूर्नामेंट है? ये भी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें से कॉल देख लेते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ज़रूर आप लोग इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 50 प्रश्न करवा दिए हैं, इसमें से आप लोग कितने का आंसर दे पाए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये 3 प्रश्न का आंसर आप लोग ज़रूर भी कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।